अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश की इनिशियल रिपोर्ट आ गई है और उसके हिसाब से तो जैसे कि आपको पता होगा अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बारे में, तो फाइनली अहमदाबाद प्लेन क्रैश के प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आ गए हैं, जिसमें काफी सारे शॉकिंग चीज रिवील हुआ है। तो इसके बारे में पर्पल गर्ग ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं आपको उनकी वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश की इनिशियल रिपोर्ट आ गई है और उसके हिसाब से दोनों इंजन का फेलियर था, क्योंकि जो फ्यूल स्विचेस थे वो टर्न ऑफ कर दिए गए थे, मतलब किसी ने मैन्युअली टर्न ऑफ किए। आपको बताता हूं, जो कॉकपिट में पायलट्स थे, उनका जो वॉइस रिकॉर्डर था उसको सुना गया, तो उसमें बोला एक पायलट ने, व्हाई डिड यू टर्न ऑफ, तुमने बंद क्यों किया? तो दूसरे पायलट ने बोला, मैंने नहीं किया। तो फिर किसने किया? FAA यूएस ने 2018 में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें लिखा था कि जो बोइंग के स्विचेस हैं, फ्यूल टैंक के जो फ्यूल स्विचेस हैं, उनका डिजाइन में कोई इश्यू है और इस पर एक्शन लेना कंपलसरी नहीं है। इसलिए किसी भी एयरलाइन ने इस पे कंपलसरी एक्शन नहीं लिया। तो रिपोर्ट ने बोला कि एयर इंडिया ने उस स्विचेस पे काम नहीं किया क्योंकि इस पे स्विचेस पे काम करना कंपलसरी नहीं था। पायलट्स ने रीस्टार्ट करने की कोशिश करी इंजन को, एक इंजन हल्का सा स्टार्ट हुआ, बट एल्टीट्यूड बहुत लो हो चुका था, इसलिए फ्लाइट नीचे जाती गई। इसमें एक और बात सामने आई है कि जो फ्लाइट में लोग थे उनमें से एक इंसान की डेथ नहीं हुई, जैसा हम लोग पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं। जो लंदन जा रहे थे, रमेश शायद उनका नाम था, उनकी डेथ नहीं हुई थी। कुछ रिपोर्ट बीच में आ रही थी कि सीसीटीवी में वो मिल गए हैं, वो अलग से जा रहे थे, इधर जा रहे थे, वो जा रहे थे। तो वो सारी रिपोर्ट्स अब नियरली फेक समझ में आ रही हैं, बिकॉज ही वॉज ऑन द फ्लाइट डेफिनेटली। ठीक है, इस रिपोर्ट के हिसाब से भी यही आया है। और जो उन्होंने बोला है कि जो हॉस्पिटल के स्टाफ थे, जो डॉक्टर्स थे, उनमें से 19 ऑन ग्राउंड लोगों की डेथ हुई है। मुझे नहीं पता ये नंबर कितना सही है या ये कितना गलत है, जो ग्राउंड वाला नंबर है। दिस माइट बी मोर, बिकॉज रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये इनिशियल रिपोर्ट है, इसमें चेंजेस होंगे और आगे जो रिपोर्ट्स आएंगी वो अलग होंगी। बट मैं आपको बता दूं, ये जो इनिशियल रिपोर्ट होती है, इसी से एक पब्लिक ओपिनियन बन जाता है। अब लोग क्या होगा, द ब्लेम विल गो टू FAA की जो आपने रिपोर्ट दी, या फिर उस पर ऑप्शनल क्यों था, इसको कंपलसरी क्यों नहीं किया गया, या अब एक्शन लिया जाए, कंपलसरी कर दो। इसके आगे पीछे कुछ नहीं, क्योंकि इस रिपोर्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, इट इज नॉट टू ब्लेम द पायलट्स। हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते हैं, बट आगे ऐसी चीजें ना हो, इस पे काम करना चाहते हैं। तो जनता का सवाल सिर्फ एक ही है कि जो FAA की रिपोर्ट थी कि स्विच के डिजाइन में प्रॉब्लम है, उस पर वो रिपोर्ट क्या थी? वो भी सिर्फ आगे के लिए थी या वो किसी को ब्लेम करने के लिए थी? क्योंकि अगर आगे के लिए थी कि आगे दोबारा एक्शन ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो क्यों अभी तक सही नहीं करा गया उसे? आप बताइए, आपका क्या ओपिनियन है इस पे? मेरे को रिपोर्ट पढ़ के गुस्सा ही आ रहा है। दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत।